So ठीक है, so let's create another JS file. So this is my code right now. मैं सेम fetch code बना रहा हूँ. तो now let's try to understand from our old way of understanding how does function execution work. So old way of understanding is this, right? So we will get back to our execute context, and people who have seen this, like जो already starting से हैं, what happens when this code executes, मेरे execution context में क्या होगा? Anshul, you are my favorite guy for answering these questions for execution context. एक बार समझा दो. एक सेकेंड आप कोड ओपन करेंगे. हाँ हाँ फर्स्ट थिंग है ना, वेरिएबल क्रिएट होगा फ्यूचर अवेलेबल डेटा मेमोरी में, करेक्ट. यानी जिसकी कोई वैल्यू होगी करंटली. और फ्यूचर अवेलेबल डेटा आ गया मेमोरी में. क्या और वैल्यू असाइन होगा इसको? अभी तो रिमूव ही नहीं हो रहा है. आई गेस आई एम नॉट श्योर बट शायद अनडिफाइंड होगा एट दिस टाइम. ओके. तो करेक्ट. फ्यूचर अवेलेबल डेटा आ गया यहाँ पे. सो फ्यूचर अवेलेबल डेटा, तुमने बोला कि इट विल गेट स्टोर्ड इन द मेमोरी. तो क्या क्या स्टोर करेगा? अभी तो कुछ आई एम नॉट श्योर, यानी मैं मेरे हम्म ख्याल से यानी अनडिफाइंड वैल्यू, यानी बस जस्ट है ना मेमोरी ब्लॉक देयर. हम्म ठीक है. एनीवन एल्स? ऋषभ? जब फ्यूचर फ्यूचर अवेलेबल डेटा इज इक्वल टू फेच एग्जीक्यूट होगा, सो जो फेच है वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा. दैट विल हम्म मतलब पेंडिंग प्रॉमिस रिटर्न कर देगा जो फ्यूचर हम्म अवेलेबल डेटा में स्टोर. हम्म ठीक है. तो लेट मी एक्सप्लेन इन मोर बॉइल डाउन वे कि प्रॉमिस तो रिटर्न करता ही है ऑब्वियसली, बट एक प्रॉमिस में क्या क्या रिटर्न करता है, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो कैसे लिखेंगे इसको यहाँ पर? ठीक है. ओके. सो तो जैसे ही तुम फेच कॉल करते हो, द स्मॉल 5 लेटर वर्ड does a lot of things at the back end. Okay, so you know that fetch is going to make an API call, right? But JavaScript को कैसे पता चलेगा कि वो कब एग्जीक्यूट हुआ, कैसे हुआ, ये सब चीजें उसको पता नहीं है, right? So ideally what fetch is doing is you are just telling the browser कि भाई just make an API call and get the data for me. ठीक है. तो this is an interface, okay, to talk to the network. The JavaScript uses this interface to talk to the outside world, and browser then makes the call, and whatever the jo, uh, XML HTTP request something is there, right? So that kind of object it will create, and it will make an API call somehow. फिर API call मारने के बाद so there should be a way for JavaScript to understand कि भाई ये API call जाने के बाद वापस कब आया, and the way that would the fetch is going to return an object to the. So I'm not saying promise because हमें ये समझना है कि promise में क्या क्या होता है so that we can write a polyfill for the promise. Okay, so that's why we need to understand कि exactly क्या हो रहा है promise के अंदर. So we will be returning एक object return होता है, and which will have a value which will be undefined. ठीक है. So first things first, so value is something, जब API का डेटा वापस आ जाएगा तो इस जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में जो जो कि अभी मेमोरी में स्टोर्ड है विथ वैल्यू अनडिफाइंड, वो वैल्यू चेंज होकर यहाँ पर जो भी डेटा आएगा, लेट्स से हाई आया, वो स्टोर हो जाएगा वैल्यू के अंदर. नाउ JavaScript has to make sure कि भाई वैल्यू तो अपडेट हो गई, बट देयर हैज टू बी सम साइड इफेक्ट टू इट, राइट? अब JavaScript केवल डेटा लाके मैं कुछ कर नहीं सकता. एक बार डेटा आ गया तो आई हैव टू डू समथिंग विद इट, मे बी do some string manipulations or present it onto the display and whatever. ठीक है.
तो जो भी फंक्शन है डिस्प्ले यहाँ पर वो कुछ भी हो सकता है. इट देयर हैज टू बी सम साइड इफेक्ट टू इट. सो इट विल ऑल्सो रिटर्न यू वन मोर थिंग कॉल्ड ऑन फुलफिल्ड. ठीक है. Okay. So on fulfilled, which is going to be an array. ठीक है. So what essentially is happening is जब जब तुम इनिशियली fetch को कॉल करते हो लाइन नंबर 1 पे, तब ये रहता है undefined and fulfilled array is empty. जब लाइन 2 एग्जीक्यूट होती है, क्योंकि दिस इज अ वेब एपीआई कॉल, सो ये कॉल करने के बाद जावास्क्रिप्ट इमीडिएटली सेकेंड लाइन को एग्जीक्यूट करने जाएगा. इट विल नॉट वेट फॉर दिस फंक्शन टू गेट एग्जीक्यूटेड कंप्लीटली. ओके. सो ये सीधा चला जाएगा लाइन नंबर 2 पे. एंड लाइन नंबर 2 पे क्या हो रहा है कि वी आर सेइंग फ्यूचर अवेलेबल डेटा डॉट देन. सो इमेजिन कि यहाँ पर एक देन फंक्शन भी है. ठीक है. एक देन फंक्शन है जिसको मैं कॉल कर रहा हूँ एंड उसमें एक कॉल बैक दे रहा हूँ. तो देन फंक्शन का क्या काम है, ये जो ऑन फुलफिल्ड अरे है ना, इसको हमें अपडेट करना है. सो डायरेक्टली आई कैन डू समथिंग लाइक फ्यूचर अवेलेबल डेटा डॉट ऑन फुलफिल डॉट पुश डिस्प्ले. करेक्ट. क्योंकि इट्स एन अरे, सो फॉर पुशिंग एनीथिंग इनसाइड द अरे आई कैन डू डॉट पुश एंड आई कैन डू इट. बट क्या है कि ऑन फुलफिल्ड इज समथिंग विच इज अ हिडन फील्ड एंड देयर इज नो डायरेक्ट एक्सेस टू इट. ठीक है. सो दे बट fetch has given us, or promise has given us, one interface called then, which I can use to manipulate data inside the on fulfilled array. So I'll be using then, and let's say after some time, अभी भी मेरे पास डेटा नहीं आया है, बट देन में मैं बता दे रहा हूँ कि भाई एक फंक्शन मैं तेरे को प्रोवाइड कर रहा हूँ विच इज डिस्प्ले. ठीक है. यहाँ पे मैंने देन बोल के बेसिकली एसेंशियली ये किया है कि ऑन फुलफिल्ड पे मैंने इसको बता दिया है कि ये फंक्शन को तुम्हें एग्जीक्यूट करना है एंड इट कैन हैव मल्टीपल देन्स. ठीक है. यू कैन ऐड एज मेनी देन्स एज पॉसिबल एंड हेंस द वैल्यू ऑफ दिस ऑन फुलफिल्ड इज एन अरे. तो जो जितने भी तुम देन डालोगे वो यहाँ पे पुश होते जाएंगे. अगर मैं एक और बार डिस्प्ले लिखता हूँ तो वो फिर से पुश हो जाएगा यहाँ पर. ठीक है. So this is what is happening inside my JavaScript. I mean, JavaScript, when you call fetch, it will return this kind of an object. And जब तुम then करते हो तो then का काम है कि तुम on fulfilled array में ये अपना callback function push कर लो. ठीक है. And this is how your JavaScript will know what to do. ठीक है. क्योंकि उसने एपीआई कॉल तो मार दिया, बट देयर वाज नो वे ऑफ नोइंग कि क्या करना है डेटा आने के बाद. एंड दिस इज हाउ इट विल हैपन कि ऑन फुलफिल्ड जब तुमने डिस्प्ले बोल दिया तब वो बता रहा है कि भाई तुम्हें ये काम करना है. देखिए जैसे ही डेटा आ गया that time you have to execute that. So when the data is back, that time this undefined will become high and on fulfilled का काम रहेगा कि ऑटोमेटिकली वो इसको एग्जीक्यूट करे डिस्प्ले फंक्शन को. ठीक है. सो नाउ कैन वी, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग दिस पार्ट, कैन वी राइट अ पॉलीफिल फॉर प्रॉमिस.